दोस्तों, मिलाद पर खुशी क्यों मनाई जाती है? कायनात पर जहालत का दूर आया था। एक मुल्क ऐसा था जहां पर मर्द के मरने पर औरत को जिंदा जलाया जाता था, और अगर औरत भाग जाती थी जंगलों और गारों में रहने के लिए, सगे बाप और सगे भाई उसे पकड़ कर लाते थे आग में जलाने के लिए। अरब में लोगों का चेहरा सियाह हो जाता था अगर बेटी पैदा होती थी। छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। शराब, जुआ, चोरी और बेहयाई आम थी। जहालत का अंधेरा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नूर लेकर आए जिसने उस दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने पूरे आलम को रोशन कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, अगर मैं तुम्हें न बनाता तो ये कायनात न बनाता। वो तमाम तख्लीक का सबब हैं। जब आपकी आमद का वक्त था तो ऐसा ऐलान हुआ, ऐसे वाकयात दुनिया में होने लगे कि दुनिया को झंझोड़ दिया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक जबरदस्त वाकया हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह इब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। उसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गर्जा घर बनाया था और ये कोशिश कर रहा था कि अरब के लोग बजाय काबा के यमन आकर इस गर्जा घर का हज करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबाइला कनाना का एक शख्स गजब में जल भनकर यमन गया और वहां के गर्जा घर में पाखाना करके उसे नापाक कर दिया। जब अब्राहा ने ये वाकया सुना तो वो तेश में आकर आपे से बाहर हो गया और काबा को गिराने के लिए हाथियों का फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फौज ने तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया, जिसमें 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को उस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इब्राहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब इब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार मुझसे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खीमा में बुलाया, और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक नहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरी नबूत का जाह वो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरहूब हो गया और बेअख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफत किया कि आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हमारे मक्का वालों के मवेशी और जानवर पकड़ लिए गए हैं, हमें हमारे जानवर वापस कर दो। अब्राहा कहता है, मैं तो समझा था कि काबा की बात करेंगे, आपको तो अपने जानवरों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब ने किया कमाल का जवाब दिया। आपने कहा, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लो, मैं काबा उठाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर आप जाने और खुदा जाने। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशी लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर छपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर आप अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरियावजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और खुदा की कुदरत का ज़हूर ये था कि जब सुबह को अब्राहा अपने लश्कर और हाथियों की कतार के साथ काबा गिराने के लिए आगे बढ़ा और मकाम मगमीस में पहुंचा तो उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार लिलकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरी लही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परंदे झंड के झंड, जिनके चूंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिल के उन लश्करों ने अब्राहा की फौज पर इस जोर से संगबाजी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा का लश्कर और उसके हाथियों के पृख्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबाजी खुदावंद कहर और जबार के गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कनकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो आदमी के बदन को चीरते हुए हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अल्लाह ताला ने अपने नूर से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और फिर ये नूर 12 रबीउल अव्वल को कश्ती नूह की हिफाजत का राज, पानी, काबा की दुआ और अपने मरियम की बशारत का ज़हूर था। तमाम जहान के बिगड़े निजामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरूज हुए और पाकीज़ा बदन खुशबू में बसे हुए मक्का मुकरमा की सरजमीन में अपने वालिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बीबी आमना फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिससे मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देखा। आप फरमाती हैं, मैंने देखा कि एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक
मगरिब में झंडा लगाया गया और एक काबा की छत पर झंडा लगाया गया। और उसके बाद नबी की विलादत होती है। जब भी उस कायनात में किसी हस्ती का ज़ुहूर हुआ है, बड़े लुत्फ की बात लगती है और इस इजाद पर, इस हस्ती के ज़ुहूर पर खुशी पैदा की जाती है, इंतजार किया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और इसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत हैं। तो हमारी लिए बड़ी धन दौलत और रहमत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए हमें चाहिए कि झूम झूम कर खुशियां मनाएं।